the previous lecture, we have started with chapter number 11 tables and set, जिसमें हमने वर्कबुक में क्वेश्चन नंबर 1 and 2 सोल्व किए थे। क्वेश्चन नंबर 3 हम पहुंचे थे। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या करना है, टेबल ऑफ 2 एंड टेबल ऑफ 5। वहां पे मैंने आपको समझाया था कि किस तरह से होता है। अगर कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसको टेबल ऑफ 7 का टेबल नहीं आता है और उसको आता है 2 का टेबल एंड आता है 5 का टेबल, तो सिंपली इन दोनों की हेल्प से हम 7 वाला टेबल निकाल सकते हैं। जैसे कि 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12, 2 7 जा 40, 2 8 जा 60, 2 9 जा 80 and 2 10 जा 20। 2 का टेबल आता है, 5 का टेबल क्या आता है, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10। ओके, वैसे ही पूरा टेबल यहाँ पे आपको लिखा हुआ है 15 20 25 30 35 40 45 and 50। ओके, ये पूरा 5 का टेबल है। अब उस पर आता नहीं है 7 का टेबल, तो सिंपली क्या करना है, दोनों का एडिशन कर देना है, 2 का टेबल एंड 5 का टेबल। 2 + 5 क्या होता है 7, तो 2 1 जा 2, 5 1 जा 5, यानी यहाँ पे भी क्या आएगा 7। 7 का टेबल आपको मिलेगा। इन दोनों का एडिशन करेंगे, 10 + 4 क्या होता है 14, यानी 5 2 जा 10, 2 2 जा 4, तो 7 2 जा क्या होगा 14। वैसे ही यहाँ पे इन दोनों का एडिशन करेंगे तो मिलेगा 21, इसका मिलेगा 28, फिर आएगा 35, 42, 49, 56, 63 and 70। ओके, इस तरह से आपको पूरा किसका टेबल मिलेगा 7 का टेबल। ये तो ऑलरेडी वर्कबुक में गिवन ही है, ये लिखने की कोई जरूरत नहीं है। ओके, ऑलरेडी आप देख सकते हैं वर्कबुक में इसी तरह से लिखा है, पर समझाया मैंने आपको किस तरह से हो रहा है। 2 का टेबल एंड 5 का टेबल, दोनों का एडिशन करना है। 5 and 2 दोनों का एडिशन करेंगे तो आपको 7 का टेबल मिलेगा। आप रैंडम में कोई भी ले लो। फॉर एग्जांपल हमने ये लिया 2 7 6 जा कितने होता है, तो आपको ये पता है 2 6 जा होता है 12 एंड 5 6 जा होता है 30। तो 12 + 30 कितने होंगे 42। ओके, 30 + 12 तो 42 मिल रहा है, यानी कि 7 6 जा कितने होंगे 42 होते हैं। ओके, वैसे ही आप रैंडमली किसी का भी चेक कर सकते हो। अगर इसका चेक करना है तो 7 3 जा कितने होते हैं 21, 5 2 जा 15, 15 + 6 21, यानी यहाँ पे जो भी नंबर है ना उसका अगर आप एडिशन करेंगे तो आपको ये नीचे वाली लाइन मिलेगी, यानी कि 7 का टेबल आपको मिल जाएगा। सेम दूसरी मेथड से भी आपको सॉल्व करना है, जहाँ पे लिखा है टेबल ऑफ 4 एंड टेबल ऑफ 3। अगर उन दोनों की हेल्प से भी आप करेंगे तो आपको यही मिलेगा। टेबल ऑफ 4 एंड टेबल ऑफ 3। तो वहां पे लिखा है 4 एंड 4 1 जा होता है 4। अगर आपको 4 का टेबल आता है तो आप लिख सकते हैं 4 2 जा हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 12 16 20 24 28 32 36 एंड 40। वैसे 3 का टेबल 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, 3 6 जा 18, 3 7 जा 21, 3 8 जा 24, 3 9 जा 27 and 3 10 जा 30। तो इसी की हेल्प से हम 7 का भी फाइंड कर
कर सकते हैं 7 1 जा 7, कैसे आएगा 4 + 3 7, 7 2 जा, अगर नहीं पता है तो आप क्या कर सकते हो 4 and 6, इन दोनों का 4 and 3 का पता है ना, तो 8 + 6 कितना होता है 14। ओके, वैसे 7 3 जा 21, ना पता तो 12 + 9 का लेकर कर दो, 7 4 जा 20, एडिशन कर दो 16 + 12 कितना होता है 6 + 2 8, 1 + 1 2, 7 5 जा 0 + 5 5 and 2 + 1 3, 7 6 जा 42, 7 7 जा 49, 7 8 जा 56, 7 9 जा 63 and 7 10 जा 70। ओके, 40 + 30 कितना होता है 70। तो इस तरह से आपको पूरा टेबल लिखना है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 उसका फर्स्ट पार्ट है वो हमारा हो रहा है कंप्लीट। ओके, ऊपर ये जो है ना वो ऑलरेडी लिखा हुआ है, सिंपली आपको उसका मल्टीप्लाई नीचे लिखना है। तो 4 8 फिर कितना लिखा है तो यहाँ पे क्या आएगा 12 16 20 24 25 28 32, वैसे ही यहाँ पे नीचे आएगा 3 का टेबल एंड दोनों का एडिशन करेंगे तो आपको मिलेगा 7 का टेबल। ओके, ये उसका फर्स्ट पार्ट था। तो सेकंड है कि अगर आपको नहीं आता है तो अभी आपको 7 का टेबल आ गया तो उसका है उसका आप क्या करेंगे 12 का टेबल फाइंड करेंगे। ओके, अभी मैं पूरा नहीं लिखा हूँ, यहाँ पे 7 का टेबल ऑलरेडी मैंने लिखा हुआ है, तो इसी में मैं नेक्स्ट भी फाइंड कर देता हूँ टेबल ऑफ 5। ओके, 5 में अभी मैं डायरेक्ट लिखूंगा 5 10। ओके, जो भी आंसर आ रहा है ना वो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ 5 × 5 5 × 10, फिर होगा 15 20 25 30 25 40 45 and 50। टेबल ऑफ 5। ओके, सेपरेट ही कर लेते हैं, यानी ये तो दिक्कत ना आए। यहाँ पे सेकंड टेबल ऑफ 7, तो 7 40 ऊपर जो लिखा है ना वही नीचे आएगा 21 28 35 42 49 56 63 and 70। तो इसके हेल्प से आप कौन सा टेबल फाइंड कर सकते हैं टेबल ऑफ 12। ओके, जितने भी स्टूडेंट को 12 का टेबल नहीं आता है तो इस तरह से वो फाइंड कर सकते हैं। फर्स्ट 5 का टेबल लिखो 7 का टेबल लिखो, दोनों का कंपैरिजन 5 + 7 हो जाएगा 12, फिर 10 + 14 24, इन दोनों का एडिशन करेंगे तो हो जाएगा 36, फिर ये हो जाएगा 48, ये हो जाएगा 60, फिर से 72 84 96 108 120। ओके, इस तरह से आप पूरा टेबल लिख सकते हो किसका 12 का। ओके, तो यहाँ पे थर्ड सम हमारा जो है वो हो रहा है कंप्लीट। नेक्स्ट वो देखते हैं सम नंबर 4। अभी नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, उसका फर्स्ट एंड सेकंड है वो आपको कर देना है होमवर्क। ओके, मैं यहाँ से आपको पीडीएफ दे दूंगा उसकी, उसमें से देख के कर लेना। सिंपल है, पहले आपको क्या करना है 6 का टेबल ऊपर लिखना है, नीचे लिखना है 8 का टेबल एंड उन दोनों का एडिशन करेंगे तो आपको क्या मिलेगा 14 का टेबल मिलेगा। वैसे ही नेक्स्ट है 9 का टेबल लिखना है, नीचे लिखना है 4 का टेबल, तो आपको क्या मिलेगा 13 का टेबल मिलेगा। तो वो आप होमवर्क में अपने हिसाब से कर सकते हो। 9 में जिसको भी समझ में नहीं आएगा तो उसको मैं पीडीएफ दे दूंगा, तो उसमें देख के कर देना।
अभी नेक्स्ट है टेबल ऑफ ब्लैंक एंड दूसरा है टेबल ऑफ ब्लैंक एंड नीचे लिखा है टेबल ऑफ 15। ओके, टेबल ऑफ 15 ऐसे लिखा हुआ है, यानी कि नीचे टेबल किसका आएगा, 15 का आएगा, ये तो फाइनल है। तो सिंपली यहाँ पे आपको लिख देना है 150 लाख 15, यानी कि 15 टू ऐसे 15 का टेबल लिख के भी कर सकते हो, 15 टू 30, 15 3 45, 15 4 60। एंड अगर आपको फर्स्ट यहाँ पे टेबल नहीं आता है तो सिंपली 15 है तो 15 कैसे पार्ट निकालो, जो टेबल आपको आते हैं तो कैसे कौन-कौन से ले सकते हैं, एक ले लो 5, दूसरा ले लो 10। ओके, दोनों ही टेबल इजी है, 5 का टेबल भी इजी है एंड 10 का टेबल भी इजी है। तो यहाँ पे लिखेंगे 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 5 4 जा 20, 5 5 जा 25, 5 6 जा 30, 5 7 जा 35, 5 8 जा 40, 5 9 जा 45 and 5 10 जा 50। वैसे नीचे किसका लेंगे 10 का, 10 1 जा 10, 10 2 जा 20, 10 3 जा 30, फिर 40 50 60 70 80 90 एंड 100। उसके ऊपर आप ऐसे लिख सकते हो 10 into 7 10 9 and 10 ओके, इस तरह से हो जाएगा। अब सिंपली क्या करना है, आपको उसका एडिशन निकालना है 5 and 10, 5 plus 10 15, 10 plus 20 कितने होते हैं 30। तो यहाँ पे ये आ जाएगा, वैसे ही 15 plus 30 45, वैसे नेक्स्ट है 20 plus 40 तो ये हो जाएगा 60, फिर 25 plus 50 यानी कि ये क्या होगा 75, 15 6 क्या आएगा 90, 60 30 plus 60, 15 7 जा 105। ओके, सिंपली आपको ऐड करना है 70 प्लस 35, दोनों का एडिशन करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, ऐसे 0 प्लस 5 एंड ये हो जाएगा 10, यानी कि 105 आपको मिलेगा। 15 into 8 80 में क्या करना है 40 ऐड करना है, यानी कि 120, 15 9 जा 135 एंड 15 10 जा 150। ओके, तो इस तरह से आपको 15 का टेबल मिल जाएगा पूरा। अभी यहाँ पे आप कोई भी दो नंबर ले सकते हो जिसका एडिशन क्या आना चाहिए 15 आना चाहिए। तो मैंने क्या लिया, एक 5 का टेबल लिया, दूसरा कौन सा लिया 10 का टेबल। ये आपके लिए इजी है, यहाँ पे आप दूसरा भी लेके कर सकते हो, पर सबसे इजी आपको यही मिलेगा 5 and 10। दूसरी तरह से करना है तो 6 and 9 का लेके भी कर सकते हो। ओके, उस तरह से भी ये होगा, पर ये इजी है तो इस तरह से सोल्व कर लेना। ओके, अभी हम स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट फिफ्थ सम है। इन द बिग बॉक्स ऑफ ग्लास टोटल 28 legs of cats were seen. Then how many cats are there in one box? ओके, अभी क्या चाहे, एक बिग बॉक्स है, एक बिग बॉक्स ऑफ ग्लास जिसमें टोटल 28 legs of cats were seen, जिसमें हमें कितने legs दिख रहे हैं कैट के 28 legs दिख रहे हैं। Then how many cats are there in box? ओके, तो उस बॉक्स में टोटल कितनी कैट है वो हमें बताना। तो यहाँ पे आपको पता ही होगा कि कैट के कितने लेग होते हैं, वन कैट के होते हैं 4 legs।
तो यहाँ पे टोटल कितने लेग्स दिख रहे थे हमें 28। तो 28 लेग्स के सामने कितनी केट होगी सिंपली हमें यहाँ पे लिख दोगे लेग्स ऑफ केट्स यहाँ पे नंबर ऑफ कैट्स। अभी 4 लेग है तो कितनी कैट होगी 1 कैट। अभी टोटल कितनी लेग हमें दिख रही थी 28 लेग्स तो कितने कैट होगी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे यानी कि 28 into 1 divided by 4। सिंपली इसका हमें करना है डिवीजन 28 एंड यहाँ पे 4। सिंपली आपको क्या करना है 4 का टेबल बोलना है। 4 का टेबल में 28 कब आता है तो 4 से 1 जा 28। ओके तो ये डिवीजन कर देंगे तो आंसर मिलेगा यहाँ पे 7 केट्स। ओके बॉक्स में कितनी केट होगी 7 केट होगी। सिंपली इसको काट कर देना है या फिर आप ऐसे डिवीजन करके भी फाइंड कर सकते हो 4 7 28। ओके यहाँ पे लिख देना 7 cats are there in the box। Second, while sitting and looking for below total 56 legs of cows were seen in the house, then how many cows are there in the ocean? तो सेम इसी टाइप का क्वेश्चन है। अभी कैट हो या फिर काउ हो दोनों की लेग्स तो सेम ही होते। ओके यहाँ पे लिख दो लेग्स ऑफ काउस एंड नंबर ऑफ काउस। अभी 4 लेग है तो उसके सामने कितने होंगे कितने काउ होगी 1। ओके एंड यहाँ पे टोटल कितनी दिख रही है 56। तो नंबर ऑफ काउ यानी कि काउ कितनी होगी वहां पे 56 into 1 इन दोनों का मल्टीप्लाई 4 चला जाएगा नीचे तो सिंपली आप डिवाइड करके भी कर सकते हो 56 डिवाइड बाय 4। सिंपली 4 का टेबल बोलना है एंड डिवाइड करना है 4 1 अभी 4 का पूरा टेबल आप बोलोगे तो 56 आपको कहीं पे भी नहीं मिल रहा है और तो पूरे 4 के टेबल में कहीं पे भी 56 नहीं आ रहा है तो सिंपली आपको क्या करना है 1 by 1 इसको सोल्व करना है। तो cos 4 1 by 4 ओके इस तरह से आपको करना है एंड 5 में से 4 जाएगा तो क्या मिलेगा आपको 1 एंड ऊपर से ये जो 6 वो आएगा नीचे इस तरह से ये होगा। ओके फर्स्ट क्या करना है 5 4 1 by 4 यहाँ पे 1 रिमेन ऊपर से सबसे अभी 16 है वो 4 के टेबल में आता है 4 जा 16। ओके यानी कि 14 हमें आंसर मिल रहा है तो 14 काउस होंगे कहाँ पे। ओके जो काउस था उसमें कितने काउ है 14 काउस होंगे 14 काउस are there in the house। ओके यहाँ पे हमारा सेकंड समझ हो रहा है। आज याद कर सकते हैं नेक्स्ट सेशन में आगे का कंटिन्यू करेंगे।